तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको करेंगे। तो 9th क्वेश्चन में आपको एक मशीनरी अकाउंट बनाना है। मशीनरी अकाउंट जैसे कि इस तरह से बनेगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट पे, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट बनाना है आपको। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपका सामने क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2020 को कह रखा है कि हरीश ट्रेडर ने 5 मशीन खरीदी, हर एक मशीन 60,000 रुपये की है। तो जब भी मशीन कोई खरीदता है उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ये होती है एंट्री, उल्टी होती है। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट होता है तो डेबिट साइड में लिखना है आपने टू बैंक अकाउंट। लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं बेसिकली। कब खरीदी है? 2020 में खरीदी है, अप्रैल 1। तो जब भी मशीन खरीदी है डेबिट साइड में लिखना है 60,000 रुपये की एक मशीन है, लेकिन 5 मशीन खरीदे तो मैं 5 मशीन की एक साथ एंट्री करूँगा, क्योंकि हर एक मशीन की कॉस्ट 60,000 है। अगर अलग अलग होती तो मैं अलग अलग देता। अब एक ही है तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 60,000 रुपये की एक मशीन है तो 5 मशीन की कॉस्ट कितने की होगी? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हर एक मशीन 60,000 की है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 लाख रुपये की आ जाएगा, ठीक है। 3 लाख रुपये की आपकी मशीन, इसका मतलब आपने टोटल 5 मशीन खरीदी है। आगे तो बात की बात है, 2022 में एक मशीन बेच दी, वो अलग बात है। आपको क्या करना है, नीचे ले रखा है हर एक डेप्रिसिएशन लगाना है 10% का स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है कि हर साल डेप्रिसिएशन मशीन की कॉस्ट पे लगेगा, जितने की कॉस्ट है मशीन की उसके ऊपर लगता है डेप्रिसिएशन, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हर साल डेप्रिसिएशन लगाना है 2022 तक। 2022 में एक नई चीज़ होगी, कोई मशीन बेची है, पहले 22 तक डेप्रिसिएशन लगाओ। डेप्रिसिएशन कब लगता है? साल के एंड में। 20 है, 21 में लगेगा, 31 मार्च को लगता है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3 लाख का 5%, यही है ना, 5% 10%, सॉरी 10% डेप्रिसिएशन रेट है, तो 3 लाख का 10% 30,000। और अब क्या करते हैं, टोटल करते हैं और यही टोटल उठा के यहाँ लिखते हैं। बड़ी साइड का टोटल करते हैं, बड़ी साइड का टोटल करके वही टोटल उठा के अलग दूसरी साइड लिख देते हैं और फिर इसको इसमें से माइनस करते हैं। यहाँ लिखोगे मार्च 31 को ही बाय बैलेंस कैरीड डाउन। फिर क्या करते हैं, इसको ब्रोट डाउन करते हैं अगले महीने की पहली तारीख को, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 2,70,000। फिर क्या करूँगा, दोबारा डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 2022 में मार्च 31 को, क्योंकि अभी वो वाला दिन नहीं आया है जिस दिन मशीन बेची है, वो दिन अभी आने वाला है। बाय डेप्रिसिएशन दोबारा लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप ध्यान से देखो, इसका 10% निकाल लेना। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है कि इसी का जो मशीन जो आपने पहले साल डेप्रिसिएशन लगाया था कॉस्ट पे, सिर्फ उसी का 10% लगेगा, यानी कि यही डेप्रिसिएशन दोबारा लगेगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, कि डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगा, उसके ऊपर लगेगा जो पहले जितने की मशीन थी, कॉस्ट कितने की थी। फिर लिखूँगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। 2,70,000 रुपये टोटल आ रहा है, यही टोटल 2,70,000 रुपये यहाँ लिखूँगा और इसको इसमें से माइनस करूँगा, 2,40,000 आ गया। फिर इसको ब्रोट डाउन करते हैं अगले महीने की पहली तारीख को, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। अब आपको देखना है कि 2022 में पहली तारीख को क्या हुआ। वो कह रहा है कि वन ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 8,000। कह रहे कि 5 मशीन खरीदी थी ना, 5 में से कोई एक मशीन हमने बेच दी 8,000 के नुकसान पे। तो उसकी एंट्री क्या होती है? मशीन बेचने की एंट्री होती है पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब क्योंकि लॉस में बेची है तो लॉस डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मतलब पैसा अगर मशीन बेचेंगे तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, मशीन खरीदी है तो यहाँ लिखते हैं। तो मशीन बेची है तो यहाँ लिखूँगा 2022 को पहली तारीख को बेची है, और बदले में क्या आया? पैसा। तो बाय बैंक पोस्टिंग कर रहे हैं, बेसिकली एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो इसलिए बैंक अकाउंट यहाँ पर लिखूँगा
और अब ध्यान से देखो, ध्यान से, पैसा कितना मिला अब ये पता नहीं, कैसे निकालूंगा वही आपको निकालना सीखना। अब मेरे पास ध्यान से बना, बिल्कुल ध्यान से बना। एक मशीन थी, वन ऑफ द मशीन, वन ऑफ द मशीन का मतलब क्या है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। वन ऑफ द मशीन का मतलब क्या, कोई भी मशीन कितने की है, 60,000 रुपये की मशीन, 60,000 रुपये की मशीन थी, कोई भी मशीन 60,000 की है, उसको बेचा गया और 8,000 के नुकसान में बेचा गया, 8,000 के नुकसान में बेचा गया। इसके अलावा आप कहोगे 52,000 का बेचा गया, चलो अभी 52,000 लिखता हूँ, ना 60,000 रुपये की मशीन थी लेकिन वो पहले साल थी। हर साल क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा, हर साल मशीन की वैल्यू हम कम करते जा रहे हैं या नहीं कर रहे, मुझे बताओ। आप कहोगे 60,000 की मशीन थी, 8,000 के नुकसान में बेची, तो 8,000 माइनस करो तो 52,000 आ गया। नहीं मेरे भाई, क्योंकि 60,000 की मशीन तो पहले साल खरीदी थी। ये वैल्यू अप्रैल 1, 2020 की है, बट इसकी वैल्यू 2022 में कितने की है ये तो नहीं बता सकते ना, ये कैसे पता चलेगा। इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा वो माइनस करना पड़ेगा। पहले साल कितना लगा, 30,000, आप कहोगे 30,000 माइनस कर दो। अरे नहीं मेरे भाई, 30,000 तो टोटल पाँचों की पाँचों मशीन पे है 30,000। एक मशीन में कितना है सर, 10% लगता है डेप्रिसिएशन। एक मशीन 60,000 की तो 60,000 का 10%। इसका मतलब सर ये 30,000 कैसे आया, एक मशीन पे लगा 6,000 और 5 मशीन पे कितना लगा, 30,000। अच्छा सर, 60,000 की एक मशीन थी, एक मशीन पे 10% लगा 6,000, 5 मशीन पे लगा 30,000, यानी कि पहले साल इस पे लगा 6,000, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 54,000। फिर लगा दोबारा 6,000, क्योंकि हर साल सेम लग रहा है, दोबारा 6,000 लगा। तो ये वैल्यू कब की थी, अप्रैल 2021 की थी, देखो 21 की। फिर ये जो वैल्यू आई 48,000, ये वैल्यू है अप्रैल 2022 की, यही वैल्यू चाहिए थी। तो 48,000 की मशीन थी जिसको मैंने 8,000 के नुकसान में बेचा। तो बेचा कितने का, 8,000 माइनस कर दो, तो इसका मतलब 40,000 का बेचा। तो ये 40,000 रुपये मिला मुझे, और जो नुकसान होगा 8,000 रुपये का वो भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि बेसिकली ये कॉस्ट वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि एक्चुअल में मशीन कितने की थी, 48 की थी। तो जो 8,000 का नुकसान हो वो भी यही लिखूँगा, क्योंकि एक्चुअल में तो मशीन 48,000 की कम हुई है ना, तो 8,000 का नुकसान भी दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट वैल्यू दिखाते हैं, जितने की मशीन थी कम हुई उतनी वैल्यू दिखाते हैं। बट बैंक में दिखाएंगे 40,000 और 8,000 का मुझे पैसा नहीं मिला, लेकिन यहाँ करेंगे बाय लॉस। लेकिन लॉस को हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लॉस नहीं लिखते, क्योंकि लॉस को हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या लिखूँगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो लॉस, दैट इज़ योर आंसर। ये आपको चीज़ वर्किंग नोट में दिखानी है, मैंने आपको सीधा रफ में दिखा के ये आपको वर्किंग नोट में दिखानी है, लेकिन मेरा मेन समझाने का मोटिव है। वर्किंग नोट तो आप बुक से भी दे सकते हो कैसे बनाना है प्रॉपर तरीके से, लेकिन मेरा मेन मोटिव है समझाना आपको कैसे बनाना। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को कभी लाइक कर दीजिए फिर, ठीक है। तो ये आ चुका है। अब अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अब ये हमने कर दी इसकी एंट्री। ये तो चलो एक मशीन बेच दी, लेकिन बाकी की मशीन क्या हुआ, बाकी की मशीन पर डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं लगेगा। अब डेप्रिसिएशन लगेगा कब लगता है, अगले साल 22 से चल रहा है तो 23 में लगेगा, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। किस पे लगेगा, 4 मशीन पे लगेगा। 5 मशीन में से देखो एक मशीन पे लगता है 6,000, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो वही डेप्रिसिएशन 6,000 ही लगेगा। एक मशीन पे लगता है 6,000, तो 5 तो मशीन है नहीं, एक तो बिक गई है, तो 4 ही बची, 4 मशीन पे लगेगा, एक तो बिक चुकी है, तो 6,000 × 4 24,000 में लगेगा, ठीक है। और अब निकालो बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाकी की मशीन का बैलेंस कितना बचा। तो क्या करना है, इसका टोटल पहले कर लो 2,70,000 रुपये, और यही टोटल यहाँ पर आना चाहिए। 2,70,000 में से इन सब को माइनस कर दो, 48,000 प्लस 24,000 बेसिकली आता है आपका कितना, 72,000 माइनस करोगे तो आता है 198,000, ठीक है। अब हमारी जगह कम पड़ गई है तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ, ठीक है।
तो 1,98,000 मैंने अब जैसे आपको यहाँ पर बैलेंस कैड बना था, मैंने लिख दिया ब्रॉड लोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि जुलाई 2023 में एक दूसरी मशीन भी बेच दी। जुलाई 2023 में, देखो जुलाई 2023 बेटे इसी साल में आता है। ये 2023 चल रहा है, अप्रैल इसी में तो जुलाई आएगा, 2023 में तो आएगा जुलाई, इसी साल ही तो आएगा जुलाई। अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक साल होता ही, तो उसमें जुलाई आ नहीं रहा, 2023 के अंदर आ रहा है। तो इसी साल मैंने एक और मशीन बेची, उसकी भी एंट्री करेंगे। अब मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी मशीन बेचते तो यहाँ लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट। अब डेट क्या आएगी, जिस डेट को मशीन बेची, अप्रैल में नहीं बेची इस बार, जुलाई में बेची है, तो यहाँ लिखूँगा 2023 जुलाई, पहले अप्रैल में बेच रहा था। अब ये अमाउंट निकालनी है, तो ये अमाउंट मैं आपको निकालना सिखाता हूँ, ये कैसे निकालते हैं। अब ये अमाउंट निकालनी है। अब दूसरी कोई मशीन बेची, देखो हर एक मशीन 60,000 रुपये की है या नहीं है, हर एक मशीन 60,000 रुपये की है। तो 60,000 की मैंने क्या बताया था, 60,000 की तो है, लेकिन वो अप्रैल 1, 2020 को है जब मशीन खरीदी थी, लेकिन उस पर हर साल 6,000 का डेबिशन लग रहा था। तो पहले साल लगा 6,000, तो मशीन की वैल्यू कितनी होगी 54। ये 21 में वैल्यू है, 2021 में, 2021 में है अप्रैल में। फिर लगा 6,000, हर साल 6,000 लग रहा है, फिर 48 हो गई थी। अभी ध्यान से देखा आपने, अप्रैल 2022 तक इसकी वैल्यू 48 हो गई। अब मुझे 23 तक निकालनी कितनी हो गई थी, दोबारा 6,000 लगेगा, तो कितनी हो गई थी 42,000। तो ये वैल्यू है अप्रैल 2023 की, यानी कि अप्रैल 2023 में इसकी वैल्यू 42,000 होगी। लेकिन मेरे भाई जब मैंने बेची अप्रैल में नहीं है, इस बार मैंने जुलाई में बेची है। तो अगर मैंने जुलाई में बेची है तो मुझे जुलाई तक वैल्यू देखनी है ना, कितनी होगी इसकी। सर बात तो सही कर रहे हो, जुलाई तक देखनी है, क्योंकि अप्रैल तक तो सवाल समझ में आ रही, लेकिन मैंने बेची जुलाई में, तो मुझे जुलाई तक वैल्यू देखनी है। यानी कि मुझे ये तो समझ में आ रहा है 42,000 अप्रैल 2023 तक वैल्यू है, लेकिन जुलाई तक कितना वैल्यू हो गई है वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए मुझे पहले जुलाई तक डेप्रिसिएशन देखना पड़ेगा ना, कितना लगेगा देखना पड़ेगा। तो मुझे जुलाई तक डेप्रिसिएशन कितना लगेगा वो पहले देखना पड़ेगा, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो भी होता है वो मशीन अकाउंट में लिखते हैं। तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक कितना डेप्रिसिएशन होगा, ये कैसे निकालेंगे सर जब मुझे पता है कि 6,000 रुपये पूरे साल का है, तो अगर मुझे जुलाई तक निकाला तो मैं निकाल सकता हूँ। सर पूरे साल में 12 महीने होते हैं, पहले इसको 12 से डिवाइड कर दो, 1 महीने का आ गया। पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का है डेबिशन, 12 से डिवाइड कर दो पहले, 1 महीने का आ गया। और कितने महीने का निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर दो। अप्रैल से लेकर जुलाई तक गिनो, अप्रैल मई जून। सर जुलाई तो आएगा नहीं, क्योंकि जुलाई में तो बेच रहा हूँ, पहले जुलाई को तो बेच दी। सर जून तक निकालना है, जुलाई तो आएगा नहीं, जुलाई पहले जुलाई को तो बेच दी, अप्रैल मई जून, तो 3 महीने का निकालना है सर। तो ये आ गया 1,500, यानी कि 1,500 रुपये से माइनस कर दो, तब समझ में आएगा कि जुलाई में इसकी वैल्यू कितने की है। तो ये आ जाएगा 40,500। इसका मतलब 40,500 की मशीन थी जुलाई तक, और वो बेची कितने की है, 12,500 के नुकसान में बेची गई है। ठीक है, जुलाई तक जो मशीन थी उसको 12,500 के नुकसान में बेची गई है। तो सर बेची कितने की गई है, इसका मतलब 12,500 माइनस कर दो, क्योंकि नुकसान हुआ है 12,500 का। तो सर इसका मतलब ये मशीन 28,000 रुपये की बेची गई, तो 28,000 रुपये आएगा पैसा। और मैंने आपको बता रखा है लॉस भी दिखाते हैं, तो लॉस जो हुआ ना 12,500 का, वो भी यहाँ पर दिखाऊंगा जुलाई 1 को ही बाय P&L अकाउंट लॉस। क्यों दिखाऊंगा, क्योंकि एक्चुअल में जितनी मशीन की वैल्यू थी मुझे यहाँ पर वो लिखनी होती है, मुझे यहाँ पर वो लिखनी है जितनी मशीन की वैल्यू थी। वो कितनी थी 40,500। देखो इसको टोटल करोगे 40,500 ही आएगा, जितने की मशीन थी ना मुझे वो दिखानी, मतलब इसका टोटल करोगे तो ये आएगा 42,000 आएगा, क्योंकि एक्चुअल में वो मशीन इस डेट तक जितने की थी मुझे वो ही वैल्यू यहाँ लिखनी है। लेकिन वो वैल्यू लिखी कैसे है वो देखो, कि जो पैसा मिला वो बैंक अकाउंट में लिखा, जो डेबिशन लगा वो यहाँ लिखा, और जो पैसा लॉस में हुआ वो यहाँ। इन सबको प्लस करोगे आंसर 42,000 है। ठीक है, अब डेबिशन लगा हुआ 2024 में। हालांकि 2024 में लगाने से पहले एक और लाइन पढ़ो, लास्ट में क्या लिखी हुई है,
एक नई मशीन थी 1 लाख की, वो मैंने अक्टूबर 2023 में खरीदी है। वो यानी कि अक्टूबर 2023 में इसी साल आता है, अक्टूबर 2023 इसी साल आता है। तो इसी साल मैंने एक और मशीन खरीदी है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे टू बैंक अकाउंट, जो भी मशीन खरीदी है वो यहाँ लिखूँगा 1 लाख। अब 2024 में बेसिकली मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, क्योंकि अगले साल डेप्रिसिएशन लगता है मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये कैसे निकालूंगा, देखो कैसे निकालता हूँ। आपकी पहले मशीन कितनी थी, 5 मशीनें थी, 4 बिक गई थी, 1 बिक गई थी, 4 रह गई थी। हर मशीन में 6,000 लग रहा था। तो इस बार अब एक और बिक गई है, तो बचे कितनी, 3। तो 6,000 इंटू 3 करना। पहले 5 थी, फिर 1 बिकी, फिर एक और बिक गई, तो 3 बची। 6,000 इंटू 3 करना। लेकिन अब एक और आ गई, इस पर भी लगेगा डेप्रिसिएशन। 1 लाख की मशीन है, लेकिन 1 लाख का 10%, बट 1 लाख का 10% तो लगेगा, लेकिन पूरे साल का 10% तो पूरे साल का होता है, पर एनम है वो, तो पूरे साल का के नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि ये अक्टूबर में खरीदी है। तो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने आते हैं, सिर्फ उतने महीने का लगेगा। अगर ये खरीदता अप्रैल में तो बात अलग थी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा, 6/12 कर दूँगा। तो 18,000 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस ये भी लगेगा। तो 18,000 प्लस 5,000, 23,000। क्लियर। और अब बैलेंस कैरिड ऑन निकाल लो, बाय बैलेंस कैरिड ऑन। ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड ऑन। इसको पहले टोटल कर लो, 2,98,000 आता है। यही टोटल यहाँ आना चाहिए। 2,98,000 में इसको माइनस करो, ये आ जाएगा 2,56,000 और 23,000 माइनस करोगे तो 2 लाख ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो ये आ जाएगा 6,000 इंटू 3 और 1 लाख का, हाँ ठीक है। तो ये आएगा। दरअसल यहाँ पर कुछ गलती हो गई थी, यहाँ पर 1,68,000 आना था, तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो इसका टोटल 2,68,000 आएगा, और 2,68,000 में से जब इन सबको माइनस करोगे तो ये आना चाहिए। ठीक है, यही आपको निकालना था, बस यहाँ तक ही करना था क्वेश्चन। हाँ, इसको प्रोडक्ट करके दिखा सकते हो अगले में कि 2024 अप्रैल 1 को, हालांकि 31 मार्च तक ही कह रहा है वो, तो बस आपका यहीं पे ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो।